Hello everyone. On today's episode of Meaningful Mondays with Neha, I have a very special guest, Dolly Maurya. She is a doctorate, PhD in Hindi, and today's conversation is going to be around the relevance and importance of Hindi. आज बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ जो इस लैंग्वेज को बोलना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते. तो मुझे लगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समबडी लाइक हर हु इज PhD in that, and she is a lecturer of Hindi in a college and she teaches this language and the importance or relevance हमें पता चले. So without a further ado, let's welcome her and let's get started. Hi Dolly, welcome to my show and I'm so happy that you could make it. और हम आज ये पूरा हिंदी पे एक डिस्कशन करने वाले हैं. I am really excited to have this conversation. Thank you Neha for welcoming me here and it's a pleasure to join you and to talk about my own mother language. So please go ahead. Yeah. So let's get started Dolly. तो देख, what I want to understand is Dolly, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारी भाषा का मतलब उपयोग बहुत कम होता जा रहा है. अगर आप देखोगे आजकल के बच्चे भी, फॉरगेट बच्चे, आजकल के पेरेंट्स चाहते ही नहीं है अपनी मातृभाषा बच्चों को सिखाना, चाहे वो कुछ भी हो. और हिंदी को तो ऐसा हो गया है कि आई मतलब डोंट सी द रेलेवेंस ओनली. तो व्हाट डू यू थिंक इज लाइक हाउ इज द लैंग्वेज रेलेवेंट टुडे एंड हाउ इज द इंपॉर्टेंस लाइक कमिंग डाउन over the years? Okay, so first I would correct you there. मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं चाहते. Of course, अंग्रेजी, इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है and it is over the period, of course, it's become a communication language, workplace language, professional language. So we have to learn English. Correct. So लेकिन मातृभाषा का जो इम्पोर्टेंस होता है या हम लोग हिंदी भाषा कह लें, तो आई वुड टेक यू लिटिल बैक इन हिस्ट्री. 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया था, इसको संकलित किया गया था एंड ऑफिशियली हम लोगों ने सितंबर 14 को हिंदी दिवस के रूप में मनाना हम लोगों ने आरंभ किया था. एंड आज भी सितंबर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं. एक हफ्ते का पखवाड़ा चलता है. स्कूल्स, चाहे वो सेंट्रल स्कूल क्यों ना हो या CBSE स्कूल्स हो, हर शहर, बैंक्स हैं, रेलवेज हैं, सब जगह आज भी हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द लैंग्वेज. तो आर ऑफिशियल अभी भी हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं कहूंगी, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में उसके गुण सब हैं. तो मे बी डाउन द फ्यूचर, जैसे चाइना का अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज है, आप दूसरे कंट्रीज ले लिए, अरब ले लीजिए, पर्शिया ले लीजिए या अफगानिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, उनके अपने अपने मुख्य भाषा है. तो उसी तरह अभी हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्टेंस मिल चुका है, लेकिन उसके सब गुण होते हुए भी वो हो सकता है आगे चलकर राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाई जाए. और रही बात उसके वर्तमान स्थिति की, जैसे आप कह रही हैं, तो हिंदी एक ओपन लैंग्वेज है, खुली भाषा है. तो उसने अपने आप को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए कई भाषाओं से शब्द लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो. संस्कृत से तो शुरू ही हुआ था, फिर इंग्लिश आया, पर्शियन आया, अफगान आया. तो हम अभी हिंदी में एज सच उसको इजी कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने इंग्लिश के भी वर्ड्स इंक्लूड किए हैं. तो बच्चे जो आजकल के बड़े हो रहे हैं, हो सकता है वो शुद्ध हिंदी ना बोलते हों, वो तो एकदम भी नहीं बोलते, मतलब नहीं. वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. और अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, जस्ट टू मेक द वीडियो वायबल, तो हम लोग मोर इंग्लिश एंड हिंदी से इंग्लिश हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि हिंदी ने अपनी इंपॉर्टेंस खोई है, हिंदी ने सिर्फ रूप बदला है ताकि लोग उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ते जाएं. और आज भी हर क्षेत्र में हिंदी का उतना ही उपयोग होता है जितना पहले, बस उसका रूप बदला है. मॉडर्नाइज हो गई है हिंदी, डिजिटलाइज हो गई है हिंदी. That's a nice way to put it up. आपने हमें एक बहुत अच्छा आउटलुक और पर्सपेक्टिव दिया. अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अंग्रेजी भाषा के कारण, बिकॉज दैट्स बिकम लाइक द ऑफिशियल लैंग्वेज टुडे, उसके कारण क्या हिंदी का प्रभाव थोड़ा कम होता जा रहा है ओवरऑल एज इन आवर कंट्री? अगर आप हमारे सिर्फ देश की बात करें तो हाँ, जब हम लोग इतने वर्षों से बात करें तो हिंदी का जो जैसे रूप बदला है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कई अंग्रेजी शब्द लिए गए हैं ताकि जो भाषा है वो यूजर फ्रेंडली हो जाए. तो प्रभाव वो इसलिए होगा क्योंकि इंग्लिश को हम लोगों ने ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया है. एंड कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, चाहे वो इन द कंट्री हो या कंट्री से आप बाहर जाते हो, देश के बाहर जाते हो, तो और कोई भाषा नहीं तो अंग्रेजी तो लोग जानते ही हैं. समझते हैं, अगर बोल नहीं पाते तो समझते हैं. तो सिंस इट्स बिकम अ ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो उसका असर हर देश की भाषा पे पड़ता है.
तो जैसे हम ये सुनने में आता है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे दूसरे देश है ना डॉली, वहां पे मैंने देखा है जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन्स आर वेरी पर्टिकुलर कि उनको उनका लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आप देखेंगे एज अ कंट्री एज पीपल, वो लोग अपना लैंग्वेज ही बात करते हैं। अगर आप उनसे जाके इंग्लिश में बात करेंगे ना, वो लोग रिप्लाई नहीं करते उनको आते हुए भी, क्योंकि वो इतना मतलब प्राइड फील करते हैं अपनी लैंग्वेज को कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो भाई हम तो आपसे बात नहीं करेंगे। पर हमारे देश में इसका टोटल उल्टा है। हमने इंग्लिश को अब्सॉर्ब इतना अच्छी तरह कर लिया है कि हमें हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है आजकल। नहीं, शर्म की बात नहीं है, अपनी मातृभाषा बोलने में किसी को शर्म नहीं आती है। हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे तमिल कल्चर इतना रिच है एंड पीपल आर प्राउड ऑफ इट। इसी तरह जब हम लोग पूरब में जाएं, पश्चिम में जाएं, उत्तर में जाएं, हम सब अपनी भाषा को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब हम एक ओवरऑल सिनारियो देखते हैं देश का, तो हम लोग यूजर फ्रेंडली बनने की कोशिश करते हैं। तो जब जैसे हमारे यहाँ एक टैगलाइन है अतिथि देवो भव, तो जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि वी मेक देम कंफर्टेबल। तो अगर वो अंग्रेजी में बात करके हमसे कंफर्टेबल है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, सी हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं एंड उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो हजारों में है इनफैक्ट, तो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जर्मन जैसे आपने कहा, तो वहाँ एक ही जर्मन लैंग्वेज है, राइट। तो इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विद मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल डायलेक्ट्स, तो इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर वो तमिलनाडु में आता है तो तमिल बोले, अगर वो नॉर्थ में जाता है तो हिंदी बोले, अगर वो गुजरात जाता है तो गुजराती बोले, या वेस्ट में जाता है तो बंगाली बोले। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टूरिस्ट और अ पर्सन टू लर्न ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो एक कॉमन लैंग्वेज क्या बनता है? अंग्रेजी। तो इसलिए जो इंग्लिश है, इट हैज बिकम नॉट ओनली ग्लोबल, इट हैज बिकम नेशनल, बट दैट डज नॉट मीन, ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश की वजह से हमारी मातृभाषा पे कोई असर पड़ा है। Well, आपने मुझे एक अच्छा थॉट दिया, आई एम एबल टू रिलेट टू दैट, यस, यू नो, वी कैन आल्सो थिंक द वे शी एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट। डॉली, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये बताइए आप कि आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपने पूरे प्रोसेस में क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज रेलेवेंट रहे और उसका रेलेवेंस कम ना हो? ओके, सो नेहा, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनईपी पॉलिसी 2020 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुसार ये लाया गया था, कई चेंजेस लाए गए थे एजुकेशन पॉलिसीज में, इंक्लूडिंग हमारी भाषाओं में, कि जो मटेरियल है, जो एकेडमिक्स है, वो उस प्रदेश के मातृभाषा में ही सिखाया जाए। जैसे हम लोग अभी तमिलनाडु में है, तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सिस्टम है। तो मैट्रिकुलेशन सिस्टम में क्या होता था कि जो इनकी मीडियम ऑफ स्टडीज था वो तमिल था, सो दैट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश के थ्रू नहीं समझ सकते हैं, वो अपनी मातृभाषा के थ्रू समझ पाए। तो ये जो सिस्टम सिर्फ तमिलनाडु में था, एनईपी के थ्रू ये पूरे देश में लागू किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जितना पढ़ाई लिखाई है, तो जो लोग जिस स्कूल में भी जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ रहे हैं एंड वो कॉलेज में आ रहे हैं, अगर कॉलेज इंग्लिश बेस्ड है तो उनको प्रॉब्लम होती है। करेक्ट, वो तो अच्छे ज्ञान के साथ भी वो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। एग्जैक्टली। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये क्या किया कि द मीडियम ऑफ स्टडीज इट बिकम्स दैट आप अपनी मातृभाषा में सीखिए। तो जितना एकेडमिक मटेरियल है, जो सिलेबस है आजकल, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, चाहे मेडिसिन हो, दे आर नाउ ट्रांसलेटिंग ऑल द मटेरियल इनटू द मातृभाषा इंक्लूडिंग हिंदी। तो क्योंकि इफ यू नो मोस्ट ऑफ द इंडिया फॉलोज हिंदी, तो हम लोग उसको हिंदी में ला रहे हैं। एंड कई जगह पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूंगी कि यूपी में जो जौनपुर है, उसकी जो कुलपति हैं, पूर्व कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला मौर्य, एंड जो कुलाधिपति थी आनंदीबेन पटेल, जो अभी भी गवर्नर है वहां की, उन लोगों ने मिलकर ऐसे कई सब्जेक्ट बुक्स जो हैं अनुवाद करवाए हिंदी में। एंड बहुत बढ़ावा दिया गया है, सिर्फ सरकार ही नहीं, जो आगे आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग भी इनकरेज कर रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो। और कई ऐसे बुक्स रिलीज भी हुए हैं, लाइब्रेरीज में पहुंचे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम टेलिंग यू। बट ऐसी कई यूनिवर्सिटीज गुजरात में भी हैं, राजस्थान में है, दिल्ली में है, जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो मटेरियल है बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, दे डोंट स्ट्रगल विद इंग्लिश, तो उनको हिंदी में अनुवाद करके, मातृभाषा में अनुवाद करके, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में होता है, राइट, तो अनुवाद करके बच्चे लोग उसको पढ़ सकें। तो जो जॉब के इंटरव्यूज होते हैं, अब धीरे धीरे जो जॉब मार्केट भी होगा उसको उसी तरह मोल्ड किया जाएगा। राइट। सो धीरे धीरे क्या होगा कि सिर्फ अपनी राजभाषा नहीं बट अपनी मातृभाषा भी प्रमोट होगी।
तो That's an actually amazing thing. I wasn't aware of that कि मतलब this kind of changes have been done ताकि वो relevance actually बना रहे. That's actually an amazing point that you highlighted. I'm sure a lot of our viewers also had no idea about it. पर आपके वजह से हमको ये knowledge मिला है. That's amazing. So that brings me to my next question, Dolly, to you is that तो ये तो हो गया government का perspective कि what they are doing in order to their job in order to keep the language relevant. बट अब मैं आपको एक फायरिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो ये है कि आजकल के युवाओं में हिंदी का प्रयोग बहुत कम दिन ब दिन कम होता जा रहा है. एंड एज अ प्रैक्टिस फॉर द फैक्ट दैट आई नो, अब मैं जैसे मेरे बेटे के स्कूल जाती हूँ तो वहां पे बहुत माएँ हैं, मतलब बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, बट वो लोग हिंदी में बात ही नहीं करना चाहते, मतलब दैट हेसिटेंस इज देयर, दे जस्ट, और अंग्रेजी इतनी अच्छी आएगी भी नहीं, पर फिर भी वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में झाड़ना है उन्हें, पर हिंदी नहीं बोलना है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि आजकल वो इंपॉर्टेंस इन बच्चों में, लाइक युवाओं में क्यों कम होता जा रहा है लैंग्वेज को लेके? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? ओके, सो नेहा, इसमें एज ग्रुप का फैक्टर है एक्चुअली. जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक इफेक्ट होता है टीवी मूवी कार्टून्स का, एक इफेक्ट होता है सराउंडिंग का. सो इंग्लिश बिकम्स अ स्टाइल स्टेटमेंट. Exactly. So, जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा को छोड़कर इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू इम्प्रेस, बिकॉज दे फील ओके अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द क्लास, मेरी टीचर मुझे अच्छा बोलेगी, मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छा मानेंगे, दे विल कम टू मी एंड ऑल दैट. इट्स बेसिकली पॉपुलैरिटी. लेकिन एज दे ग्रो, व्हेन दे क्रॉस ओवर स्कूल एंड दे कम टू कॉलेज, देन दे गेट इन लाइन विद द रियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है. तो उस टाइम पे उनको वो हिंदी सीखने का जो चस्का है तब चढ़ना शुरू होता है. आई विल टेल यू लाइव एग्जांपल इन माय कॉलेज, और देयर आर अदर few colleges in the city which are offering a course called non-major elective, which is NME basically. We have a lot of courses in that from other departments. Like जैसे एक बच्चा अगर साइंस स्ट्रीम का है तो उसको दूसरे जो स्ट्रीम्स हैं जैसे आर्ट्स का स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम है, IT का स्ट्रीम है, उसमें से कोर्सेज ऑफर होंगे. वैसे ही लैंग्वेजेस भी कोर्सेज ऑफर करता है. तो उसमें जो तमिल स्पीकिंग बच्चे हैं, जो तमिल के नेटिव हैं और जो हिंदी नहीं जानते हैं, वो जो है हिंदी सीखना चाहते हैं. तो यू वोंट बिलीव, हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है उसमें हमारे पास शायद 100 बच्चे हैं, लेकिन जब ये एनएमई कोर्स में आता है, इनरोलमेंट शुरू होता है, ये सिर्फ हम लोग फर्स्ट ईयर में ऑफर करते हैं. तो वी हैव अबाउट 170 to 180 चिल्ड्रेन वांटिंग टू लर्न हिंदी, एंड फोर्सफुली वी हैव टू क्लोज इट डाउन बिकॉज वी कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन दैट इन द क्लास. So if we leave it open to the first years, I think majority of the population wants to learn Hindi. That's amazing. We have kept it as first come first serve basis now. So the first 50 or 150, 170 we allow, and then we close it off. All right. And for 1 year they will learn Hindi from the scratch. Right. And when we ask them कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हो, why do you want to learn Hindi? Correct. So their usual answers are because I want to travel across India. Right. For job, government jobs require Hindi. And to understand Hindi movies, because of course movies across platforms are loved. Right. I want to understand Hindi songs because they are very melodious. I want to learn the meaning. तो मैं इसलिए हिंदी सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये सब कारण है. Oh, that's amazing. I mean, मुझे एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिया आपने, क्योंकि मैं जनरली क्योंकि आप कॉलेज में और आप बच्चों को पढ़ाते हो विद द यूथ, यू आर कनेक्टेड, सो आई थिंक इट्स लाइक एन अमेजिंग थिंग. आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस. Because when we were in college, I don't think we had this option of learning a new language from the scratch. We didn't. Yes. So this was a new concept got in to promote languages. And being in South, naturally, like अगर आप North की बात करोगे तो वहाँ वो लोग तमिल सीखना चाहेंगे. तो वैसे being in South, they want to learn the new language which connects them to the rest of the India. Rest of the country. And I have had students who tell me कि मैडम जो नॉर्थ इंडियन बच्चे आते हैं वो लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जब हिंदी में बात करना शुरू करते हैं we cannot understand them. So I want to eavesdrop and listen to them कि वो बोल क्या रहा है मेरे. तो they have various reasons to learn the language, but after all it is the love for the language. तो यूथ का एज फैक्टर मैटर करता है. जब छोटे बच्चे होते हैं इट इज डिफरेंट होते हैं और रियल वर्ल्ड से जाने लगते हैं तो उनको लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चलता है. तो इट इज नॉट जस्ट द यूथ, आई वुड ऑल्सो से द प्रोफेशनल्स. आजकल IT में भी देर आर प्रोफेशनल्स हु आर ऑप्टिंग टू लर्न फॉर हिंदी. There are many people whom I know are manager levels or hires who want to learn at least basic Hindi so that they can communicate with their counterparts who are sitting in the northern side, western side or eastern side.
So that way the age matters a lot when you're coming in sense with the language. Right. That's I think an amazing perspective because मैंने मेरे surrounding में जो देखा था वो बहुत different है. But yes, I'm very happy that if this is the case, yes, I'm very happy that the language still remains relevant with the youth. Finally, Dolly, it was such an enlightening thing. अब मेरा last सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि वो एक चीज जो आप वहाँ बैठे सारे viewers हैं जो देख रहे हैं और सारे youngsters को that one piece of advice that you would want to give कि क्यों जरूरी है कि हम हिंदी जानें, हम इस भाषा को सीखें और इंडियंस होते हुए क्यों इसका इतना रेलेवेंस है और आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन लोग को ये चीज जरूरी है? How would you put that across to them? Okay, Neha. So after discussing so many points, Right. I think it is very clear the youth today, जो आज की युवा पीढ़ी है, Yes. वो हर भाषा सीखना चाहती है. It is not just about English, हिंदी, तमिल और Right. जो भाषा हमारी है, but they want to go global. Right. And जब हम लोग ग्लोबल की बात करते हैं, I would like to bring it to you. 10th January is celebrated as the World Hindi Day, विश्व हिंदी दिवस. Wow, that's amazing. And जो वर्ल्ड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कैसे कई कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, गत कई सालों से हो रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी विश्व सम्मेलन कहते हैं, जिसमें हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वेरियस फील्ड्स में उसके ऊपर वार्तालाप होते हैं, पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं. एंड इसके चलते चलते यही डिसाइड हुआ कि 10th January वुड बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी दिवस टू प्रमोट द लैंग्वेज, टू सेलिब्रेट इट्स पॉपुलैरिटी एंड लव. तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदी फैल रही है. तो ये क्यों? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जानती है और समझती है कि किसी भाषा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए. And treat it just like a language. Just treat it and learn it as a language. Enjoy it because it will help you communicate. तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी सेंसिबल है. तो इसीलिए सिर्फ भारत में ही नहीं, आप भारत से बाहर भी जब जाते हैं तो ऐसे कई विश्वविद्यालय बन चुके हैं अब जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं. दे आर ऑफरिंग हिंदी एज अ रिसर्च सब्जेक्ट. तो नॉट ओनली देयर ओन सब्जेक्ट्स बट दे आर डूइंग रिसर्च इन हिंदी, संस्कृत, comparative studies between all the Indian languages, even Tamil is included of course. So I would just like to also just cite the audiences out there कि as she pointed out, जैसे वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर भी हमारी भाषा को importance मिल रहा है, तो you can imagine the amount of importance it has. So never be thinking of, even if you don't want to talk your language, if you know it, Correct. it is such a pride to actually be talking in that language if you know it. Exactly. So please learn language. The request is कि treat a language as a language. उसमें do not mix politics, culture, religion or anything. Take it as a plus point. Add it onto your positive side ताकि आप जो है पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सके. तो सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आज हिंदी पे बात कर रहे हैं इसलिए हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन बीट तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, एनीथिंग. आई थिंक ड्यूरिंग कोविड is the best time when we learned a lot of languages. Right. I personally watched movies across all the languages, be it Malayalam, Telugu, Tamil, with subtitles. Right. So it was the love. True. So please accept languages as they are, learn to talk them. And take pride in talking that language because it's your own language. Thank you so much, Dolly. It was so much fun आपके साथ बात करके. I'm sure a lot of viewers out there जो youngsters देख रहे हैं motivate हुए होंगे इस language को लेके and the importance of it. And सबसे बड़ा बात मैं सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन से यही आई वांटेड टू पुट इट अक्रॉस टू लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं काफी लोगों से मिलती रहती हूँ जो लोग इस भाषा में बात नहीं करना चाहते और उन लोगों को बहुत अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं जब आप हिंदी में बात करते हो. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर दैट आई वांटेड दिस टू हैपन, शी टू हाईलाइट बिकॉज none other than her, she is a professor, she is a PhD in Hindi who could have put the importance and the relevance of the entire language so beautifully that she did. Thank you so much really for taking out your time and being here. I really had a great time. It was my pleasure, Neha. It was nice talking about my language. So thank you so much for having me over. I hope आप सबको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे और डॉली को आया ये इंटरव्यू करते हुए. आप सबको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा. वेल एटलीस्ट it changed my perspective because I thought it was way worse but I'm happy to know that नहीं, इतना प्रभाव नहीं है और बच्चे आज भी वो लैंग्वेज सीखना तो चाहते ही हैं. मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के. एंड प्लीज लेट मी नो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको और क्या देखना पसंद है, what else you would like to see on Meaningful Mondays with Neha, so that I get to know and I can give you different ideas and different perspectives from our society.